मेरे शौहर के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। बस एक तरह से अच्छा ही हुआ जो कुछ जैन ने किया। हाँ तो क्या पता मजबूर हो। कैसी मजबूरी? रात के अंधेरे में घर से भागी और उनके घर जाके छुप गई। इसमें क्या मजबूरी होगी उसकी? और अगर मैं चाहूं ना तो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया और नीच हूं ही नहीं। बस, आइंदा उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। उसे अंदाजा हो गया होगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, उसकी सारी साजिशें बेकार हैं। वलीद अब मेरे शौहर हैं, इनसे शादी मैंने अपनी मर्जी से की। माजिदा मेरी कजन और बचपन की दोस्त है, उसे मैं नहीं पहचान सकी तो तुम क्या पहचानोगे? ऊपर से खरी खरी बातें सुनाती मुझे। तुम्हारी वजह से इनकार नहीं किया था उसने। और जैन, बस बहुत हो गया, खत्म करो अपनी ये खुशफहमी। जैन ने रिसेप्शन पर जो कुछ भी किया होता है उससे मनाहिल, वलीद और नरगिस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, और नरगिस को इस बात के यकीन भी हो चुका होता है कि सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि माजदा ही है। इसलिए वो मनाहिल से बात कर रही होती है और उसे यही समझा रही होती है, माजदा को मैं बचपन से जानती हूँ, वो ऐसी है और मैं भी आज तक उसे नहीं पहचान पाई, तो तुम कैसे पहचान पाती? और मनाहिल नरगिस से यही बात करेगी कि मैंने पुप्पो को अपनी माँ समझा था और मुझे यकीन नहीं आता कि वो इस सद तक भी गिर सकती है। वो लालच में बहुत ज्यादा अंधी हो चुकी है और जैसी वो खुद है उन्होंने अपने बच्चों को भी वैसा ही बना दिया है। तो नरगिस मनाहिल से यही बात करेगी कि तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं और वलीद तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वही दूसरी तरफ जैसे ही घर वापस आएगा वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, उससे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि मनाहिल उसके हाथ से निकल चुकी होती है और उसको इस बात का यकीन भी नहीं आ रहा होता कि मनाहिल ने अपनी मर्जी से शादी की है। उसको यही लग रहा होता है कि नरगिस ने मनाहिल पर दबाव डाला है और उसकी शादी वलीद से करवा दी है। लेकिन मायदा अपने बेटे से यही बात करेगी, मुझे नहीं लगता कि मनाहिल ने दबाव में आके शादी की है। वो तो मुझे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और उल्टा वो हमें धमकियां भी दे रही थी। तो जैन यही बात करेगा। हो सकता है कि वलीद ने उसको डराया हुआ हो, इस वजह से जारा वहीं पर मौजूद होती है। मेरे बात में जाकर करेंगे, यही बात करेगी। मुझे नहीं लगता कि मनाहिल पर किसी किस्म को कोई भी दबाव था और यहाँ से वो आधी रात को भाग कर गई है। इसका साफ मतलब है कि उसका चक्कर वलीद के साथ चल रहा था, इसी वजह से वो यहाँ से भाग कर गई है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।